हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल राशि डिडाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, बस ठीक ठाक है। तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है। तो आज आपके साथ ना कुछ बातें शेयर करने आई थी। मेरा मन बहुत भारी हो रहा था। आपको पता ही है दीदी है नहीं, तो सोचा चलिए आपसे ही बातें करती हूँ, आपके साथ अपनी बातें शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे ना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस मिलते हैं, अच्छे अच्छे रिप्लाई मिलते हैं ना, तो मेरा मन हल्का होता है उन कमेंट्स को पढ़ के। बेशक मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, पर मैं पढ़ती सारे कमेंट हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा भी दीदी है नहीं, उसको वहाँ क्या डिस्टर्ब करूँ, यहाँ जो मेरे साथ चल रहा है मैंने सोचा चलिए आपके साथ ही शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं चल रही है ना। अब दीदी होती तो देखो वो काम कराती, कुछ भी कराती। आप सब तो काम नहीं करा सकते हो, पर बातों से मेरा मन हल्का हो जाएगा, है ना। तो मैंने सोचा चलिए आपसे ही बात शेयर करती हूँ। तबीयत ठीक नहीं चल रही, जैसे कि मैंने अपना ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सब बात आपको पता ही है, हर दिन क्या बताऊँ। तो उसी को लेकर मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है। किस दिन बहुत ठीक रहेगी, एकदम ठीक जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, किस दिन बहुत डाउन फील हो जाता है। पर काम मेरा बराबर चलेगा। अभी तो गए दीदी को 2-3 दिन ही हुए हैं, बट फिर भी कई दिन से ऐसे हो रहा है। किसी दिन तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बट काम करना पड़ता है अपना, घर का भी, बच्चों का भी, 2 बच्चे हैं और काम रहता है बाकी सारा, वो भी मुझे करना ही पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है, जब ये प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं था ना पहले, मेरे को जस्ट ये था, डाउट था, अभी 10-1 दिन पुरानी बात है। तो जब मुझे डाउट था ना कि शायद मैं प्रेग्नेंट होंगी, तब मैंने आपको इसीलिए ये बता दिया था क्योंकि गाइज मुझे पता था अगर मैं बाई चांस प्रेग्नेंट हुई तो मुझे ये बच्चा करना ही पड़ेगा। मैंने इसीलिए आपको बताया था और वो चीज़ मैं करूँगी और होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि मेरे घर वाले मेरे को कुछ ऐसे स्टेप लेने नहीं देंगे। बेशक मेरे मन में 1-2 बार ये आया कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर पता था घर वाले नहीं करने देंगे। घर वालों से पहले मेरा मन ना इस चीज़ के लिए कभी गवाही ही नहीं देता कि मैं करूँ। मैं आपको सच्ची बताती हूँ, आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी मेरी और दीदी की, जो हमने बहुत पहले शेयर करी थी। आप सब ने ही देखी हो ऑलमोस्ट, जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं। बहुत सारे लोग तो उसी चीज़ से लेकर मेरे चैनल पे जुड़े हैं। जब मैं बेबी कंसीव नहीं हुआ था, मुझे दीदी को, हमारे घर में बच्चे ही नहीं थे, है ना। दीदी की शादी को उस टाइम ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए थे और मेरी शादी को भी 2-1 साल हो गए। तो हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि ऑलमोस्ट 7-8 साल से वो चीज़ देख रही थी और मेरे साथ भी ये सब सेम चीज़ें होने लगी थी कि बच्चा नहीं हो रहा है। और मेरी तो शादी को भी नहीं थी, 1-2 साल में तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, बट 1-2 साल नहीं, लोगों ने वहाँ पे 22-24 महीने देखे कि इतने महीने हो गए और अभी तक कंसीव नहीं हुआ। और दीदी के भी वो हर महीने काउंट हुए, साल काउंट नहीं है कि चल इतने साल हुए, नहीं, हर मंथ काउंट होता था कि इस मंथ भी नहीं हुआ, इस मंथ भी नहीं हुआ। हमसे ज़्यादा बाहर वालों को टेंशन थी, ठीक है। जब हमें पता कैसे कैसे ट्रीटमेंट लिए थे दीदी ने, सारी चीज़ें कराई थी, वो सारा आपने ब्लॉग में देखा, सब कुछ कराया, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कंसीव हुआ, नेचुरली कंसीव हुआ मिकी अपने आप, तो एक खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब उसकी हमने खुशी सुनी कि उसको बेबी कंसीव हो गया, तो नेचुरली 1-1.5 महीने बाद मतलब मेरे माइंड से एकदम से वो स्ट्रेस ऐसे गायब हुआ ना कि अब दीदी को हो गया, चलो अब मुझे कोई टेंशन नहीं। और बस इतना ही रिलैक्स होते ही 1-1.5 महीने बाद मेरे कंसीव हो गया था खाना। तो हमारे माइंड में ये सब चीज़ें थी नहीं, है ना। बट फिर उसके बाद 6-7 साल हो गए थे, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, बच्चे भी आ गए लाइफ में, इनको बड़ा करा, इनके साथ घूमे फिरे। कान्हा को लेके मैं बहुत जगह घूमी हूँ, दुबई गई, गोवा गई और यहाँ वहाँ, मतलब बहुत सारी अपने जो मैंने मदरहुड था ना, बहुत इन्जॉय करा। उसके बाद जब बाहर से घर आए, यहाँ पे आके हमने सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा था नहीं मेरा एक बेटा है बहुत है, मुझे बच्चे करने ही नहीं है। फिर लाइफ थोड़ी आगे बढ़ी, बहुत चीज़ें चेंज हुई, थोड़े से हम मैच्योर हुए उस टाइम पे। और फिर लगा कि नहीं यार एक बेबी और होना चाहिए, क्योंकि कोविड आया, कोविड में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी, है ना। तो लगा कि नहीं यार, अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, मतलब आपस में भाई बहन तो होने ही चाहिए, है ना। अकेला बच्चा क्या ही करेगा। फिर हमने डीवा प्लान करी। डीवा मुझे इजीली कंसीव नहीं हुई थी, डीवा के लिए भी मैंने ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर के पास गई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, इंजेक्शन्स वगैरह लगे, फिर डीवा कंसीव हुई। और डीवा की जो प्रेगनेंसी थी वो आप सबने देखी है मेरे साथ, आप सबने एक एक दिन जिया है मेरा वो वाला। बट जब तक मैंने आपको रिवील नहीं करा था तो वो मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था। जब मैंने रिवील कर दिया उसके बाद तो और भी बदतर टाइम था। फिर मुझे ये था भैया, अब जैसे होता है ना, भगवान से जिद करके लड़के वो मैंने उसको ये मिली, चाहिए तो चाहिए, बस इस टाइप की जिद थी। वरना तो मेरे भी मरने की नौबत थी उस टाइम पे कि ये तो बच्चे के, तो हमने डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि बच्चा तो बचेगा ही नहीं, ये भी कोमा में जाएगी, इतना सब बुरा हाल हो गया था उस टाइम। और ये नहीं पता था मैं अभी हूँ और आधे घंटे बाद मैं कोमा में पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरा जो वो हो गया था ना, जॉइंटिस पीलिया हुआ था,
बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। वहाँ जहाँ नॉर्मल 2 होना चाहिए वो 2 लाख पहुँच गया था, तो इतना ज़्यादा उसमें वो बढ़ गई थी। फिर जैसे तैसे वो बची हुई आज आपके सामने है, खेलती कूदती है, सब कुछ है। अब जब मेरी 3rd प्रेगनेंसी हुई ना, तो हमें ये चीज़ समझ आ गई यार, देखिए किसी की ना जान लेना, जैसे कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, नॉर्मली मैं जानती हूँ, नोन लोग हैं, कुछ भी हैं, किसी को भी मतलब ऐसे मेरी तरह ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है बाई चांस से, अनप्लान्ड हो गई, तो क्या करेंगे, नहीं बताएंगे और फट से कुछ मेडिसिन खाएंगे और कर देते हैं डिस्मिस। ठीक है भाई, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। पर मुझे ना ये मैं भी कर सकती थी बिना आपको बताए, पता भी नहीं चलता आपको, ना ही ब्लॉग डालूंगी 2 दिन, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरे लिए ना बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब हमारे घर में बच्चा होना, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है। हमने जो कमी देखता है ना, जो इंसान जिस चीज़ की, उसके लिए ना वो चीज़ बहुत वैल्यू करती है। जैसे हमने बच्चों की कमी देखी है एक टाइम पे, डीवा को भी देखा है, मतलब 2 बच्चे थे, फिर डीवा 6-7 साल बाद जैसे तैसे मिली है। अब जब ये 3rd बेबी आने वाला है ना, ये भी अनप्लान्ड था, क्योंकि इसके टाइम मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया मुझे पता ही नहीं था, बस अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल मैंने चेंज करा। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे, आपने देखा भी है, जल्दी उठी, अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करा, थोड़ा सा वेट कम करा। मुझे ये नहीं था मुझे कंसीव करना है, नहीं, वो मैं अपने लिए कर रही थी, क्योंकि मुझे माइग्रेन था, कि माइग्रेन से मैं परेशान रहती हूँ, गर्मियों में ज़्यादा मुझे वो चीज़ दिक्कत करती हैं अकॉर्डिंग टू विंटर्स। तो मैंने वो उसके लिए चेंज कर रही थी। मार्च से मैंने स्टार्ट करा था कि अब आगे आगे गर्मी आएंगी और मैं अपना थोड़ा रूटीन स्टार्ट करती हूँ। वो करा, मतलब योगा करा, खूब अपना लाइफस्टाइल अच्छा करा, अच्छा हेल्दी खाया, तो वो चीज़ें मुझे मेरे हार्मोनली थोड़े चेंज हुए और वो इस बार मुझे नेचुरली कंसीव हो गया। तो देखिए गाइस, मैं बस सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मैं चाहती ना तो इस बेबी को भी कैसे ना कैसे अबॉर्ट कर देती और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप सोच रहे हैं किसी की जान लेना कितना आसान है, बहुत ईजी है, बहुत। सिर्फ 1 या 2 दवाई की ज़रूरत है इतनी छोटी सी चीज़ को ख़राब करने में, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को पूरा बड़ा करने में, उसकी पूरी लाइफ क्रिएट करने में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सोचो, हम किसी एक पैदा हुए इंसान की ज़िंदगी नहीं ले सकते, वो बच्चा बढ़ गया है उसकी ज़िंदगी नहीं ले सकते, किसी बड़े इंसान की ज़िंदगी नहीं ले सकते, लेकिन वो इंसान बनेगा तो जब बड़ा होगा। और ये चीज़ ना मैं अपने आप से फील करती हूँ यार, मेरी माँ ने उस टाइम मुझे 4थी बेटी पैदा करा है, वो चाहती तो मुझे भी, क्योंकि उस टाइम तो इजीली ना चेकअप होते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की वाला, जबकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 90s में, आराम से होते थे, चेक करा सकती थी, अबॉर्ट कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। बट उन्होंने अपने ऊपर मुझे पाला, पैदा करा मेरे माँ बाप ने। 4थी बेटी थी, कि पहली दूसरी नहीं थी, 4थी बेटी को भी रखा। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार आज मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। उन्होंने बहुत चीज़ स्ट्रेस झेला, ये जो आज मैं देख रही हूँ ना 3rd ये बच्चे के लिए जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, तो मैं उस टाइम सोच सकती हूँ मेरी मम्मी के ऊपर क्या गुजरा होगा जब 4थी बेटी हुई है ना, कि 4थी बेटी हो गई और भाई नहीं हुआ है। और अब तो मुझे इसी प्रेगनेंसी के लिए लोग इतना बोले जा रहे हैं, ये कर रही है, वो कर रही है, तो मुझे यहाँ भी कोई दुख नहीं था, क्योंकि मैं कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे घर में इस बच्चे की क्या वैल्यू है, हमारे लिए, हमारी लाइफ में, हम सब लोग जो मेरे घर के 8-10 मेंबर हैं ना, इन सब की लाइफ में क्या इसकी वैल्यू है मुझे अच्छे से पता है। उसके लिए मैं ये कर रही हूँ, है ना। और ऐसा ही होता ना तो मैं पहले ही नहीं बताती। अभी पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, इसमें बहुत बस ये हो रखा है। तो आज मैंने ये इसलिए बोलने आई क्योंकि मुझे ना अभी कमेंट आए आईडी से, ठीक है, और उन्होंने ना बच्चे के लिए उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब तुमने मेरी आईडी हैक करी इस टाइम पे, मेरी नहीं करी, मेरे हस्बैंड की भी करी, दोनों की आईडी सेम डे सेम टाइम पे हैक करवा ली, जब मैंने ये प्रेगनेंसी रिवील करी है तब फिर से, ठीक है। उसमें मेरी 3 साल की मेहनत थी, जहाँ मैंने उसमें खूब हर दिन मेहनत करते हैं, दिन में 10-10 वीडियो डालते हैं, सब कुछ करते हैं अपना सारा काम, वो तुम हैक करा सकते हो, चलो करा लेगा। अब उनका बस चल नहीं रहा कैसे भी, वरना वो चाहे तो ये प्रेगनेंसी भी मेरी ख़राब कर दें। लेकिन इतनी गंदी यार, डेली 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं इग्नोर कर जा रही हूँ। हर दिन नई आईडी बन के मेरे को ना गंदा संदा बोले जा रहे हैं, और खासकर बच्चे के लिए। आज तो हद ही कर दी, हम चाहते हैं तुम्हारा बच्चा ही मर जाए, इतने गंदे वर्ड्स। हमने इसको मतलब फर्स्ट टाइम कहते हैं ना, अल्ट्रासाउंड में भी देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ दिया? अगर सच्ची बताओ, अब यहाँ पे अगर किसी ने पहले के अलावा अगर दूसरा भी बच्चा कराया ना, जिसके भी 2 बच्चे हैं, तो मैं ये पूछूंगी आपको, पहला जब एक बेबी हो गया था तो तुम्हें दूसरे की क्या जरूरत थी? क्यों करा? एक तो था, फैमिली तो तुम्हारी वहाँ से बन गई थी भाई, चाहे बेटा हो बेटी हो, आजकल तो सब बराबर हैं। क्योंकि मुझे बहुत भाषण मिल रहे हैं ना कि ये बेटे के लिए कर रही है। जब मेरे पास बेटा है और घर में हमारे ऑलरेडी 2 लड़के हैं, मीकी काना दोनों हैं, तो मैं बेटे के लिए क्यों करूँगी? बेटी भी मेरे पास अब हो गई है, जब मेरे पास बेटा बेटी दोनों हैं
तो मैं तीसरा बच्चा क्यों ही करूँगी। और आज के टाइम में तो सब बराबर, और मैं ये कह दूँ ना हाँ मैं ये बेटे के लिए कर रही हूँ या मैं बेटी के लिए कर रही हूँ, तो यहीं पे ज्ञान झाड़ने वही लेडीज आ जाएंगी, यार तुम्हारे पास भी है बेटा बेटी तो सब होगा, फिर तुम क्यों दूसरा बच्चा कर रही हो। तीसरा बच्चा मैं कर रही हूँ, मेरे घर वालों को पालना पोसना है, मुझे पालना पोसना है, हमें उसका खर्चा करना है, हर महीने हम उसकी फीस भरेंगे, हर महीने मैं उसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, कपड़े लत्ते जूती चप्पल जो भी है उसको सब सामान मैं लाऊँगी, मुझे उसे बढ़ाना करना है ना। तुम्हारी बहन बढ़िया है, एक बच्चा कर रखा है, मज़े से घूम रही है। सिर्फ मज़े से घूमना ही एक चीज़ नहीं है लाइफ में, आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। देखिए उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बट हम चाहते हैं कि दीदी को बेबी हो, दीदी भी चाहती है कि एक बेबी हो, है ना, पर अब नहीं हो रहा क्योंकि मिकी के टाइम उसके ये चीज़ें थी। नहीं हो रहा मीन्स नहीं हो रहा तो कोई वो नहीं है, तो उसको उस चीज़ का बहुत दुख भी नहीं होता है कि भाई यार क्यों ही नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी, बट नहीं हो रहा तो इतना भी दुख नहीं, क्योंकि उसे लगता है चलो मिकी है ठीक है, मिकी काफ़ी लेट हुआ है अब इस एज में, अब से मिकी 8-9 साल का और हो गया, तो सोचिए शादी के 18-19 साल बाद उसे थोड़ा सा ये लगता है कि यार अब बेबी करना थोड़ा सा ये है कि इतनी उम्र में अब क्या ही बच्चा करूं। बट अगर हो जाएगा ना तो सब उसको ये देखेंगे कि पहला बच्चा 10 साल में हुआ था और अब ये है, उसके लिए ज़रूरी भी है। बट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, उसने फिर भी मुझे मेरा मन रखने के लिए, मुझे हौसला देने के लिए ये बात कह दी कि कोई बात नहीं तू कर ले, हम दोनों बहन मिल बांट के पाल लेंगे। डीवा को तो बड़ी हो गई, इसको मैं संभाल लिया करूँगी, छोटे बेबी को ले लूँगी। कोई इंसान इतना भी बोल देना तो आपको एक हौसला बन जाता है। बात ये नहीं है कि उसने कहते ही ले लिया, और ये तो हमारा हंसी मजाक चलता रहता है, और ले भी लेगी तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मिकी उसके पास है, ऐसा नहीं उसके बच्चे नहीं हुए थे, नहीं हो सकते या अब नहीं होगा, होने को तो हो सकता है इसमें कंसीव कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। पर उसको वो सिर्फ मुझे हौसला देने के लिए ये चीज़ें बोलती है, ताकि अब मैं ये टेंशन ना लूँ थर्ड बेबी को लेकर, तो इसलिए वो बोलती है। अब लोगों ने उसने ये बनाना शुरू कर दी कि अपनी बहन के लिए बच्चा पैदा कर रही है। गाइज ना तो इस बच्चे के बारे में दीदी को पता था ना मुझे पता था, बाई चांस ये प्रेगनेंसी हो गई तो इसमें दीदी ने सिर्फ ये बोल दिया, और वो मैंने आपको दिखा दिया तो लोग अपने आप से बनाने लगे। उसने ये बोल दिया कि तू कर ले, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं। अगर आप एक फैमिली में है ना, आपके साथ आपकी कोई देवरानी जिठानी आपको इतना बोल दे, या आपकी सगी बहन भी आपको बोल दे कि तू कर ले मैं देख लूँगी, तब बताना, कोई नहीं बोल सकता किसी के लिए, है ना। वहीं पे आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। आपको अगर आप प्रेग्नेंट है ना तो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें करना क्रिएट कर देंगे ताकि आप और परेशान हो। तो ये चीज़ तो मेरे घर में मुझे बहुत सपोर्ट मिला हुआ ना, तो बाहर से ये चीज़ें आ रही हैं। बच्चे के लिए इतना गंदा संदा बोला, मैं इतनी परेशान हूँ, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया यार, उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और सच्ची बता रही हूँ, किसी की एक लाइफ बचा के देखो तब पता चलेगा क्या क्या होता है बचाना और करना। और चलिए मत करिए, तुम्हारी लाइफ, तुम 2 बच्चे करो, 1 करो, मत करो, 4 करो, जो मर्जी करो, पर जो इंसान कर रहा है वो उसकी लाइफ में वो कर रहा है ना। मुझे पता है मैं थर्ड बेबी कर रही हूँ, नहीं मैं घूमने जा पा रही हूँ, लोगों को लग रहा है कि हाँ बच्चे पे बच्चे करे जा रही है, तेरी बहन घूमने जा रही है, मेरी बहन घूमने जा रही है, तो मुझे दिक्कत होनी चाहिए ना। आप सबको क्यों दिक्कत हो रही है? जी मुझे बकवास कमेंट कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है अगर मेरी बहन घूमने जा रही है, मैं नहीं जा रही हूँ तो नहीं जा रही। अभी इससे पहले मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि डीवा छोटी थी, डीवा का पासपोर्ट नहीं बना था, है ना। अब डीवा का हमने पासपोर्ट बनाया, कान्हा के बर्थडे पे हमने प्लान करा था कि हम जाएंगे, बट ये प्रेगनेंसी हो गई तो इसकी वजह से नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, कान्हा को मैं भेज नहीं सकती क्योंकि फ़ॉरेन में आपने सुना, ये दीदी बताई हुई थी, इतना ईजिली नहीं जा सकते कि पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं और बच्चे को भेज दें, तो वो भी नहीं होता है। फिर भी पता नहीं उल्टे सीधे कमेंट्स, इतना सब कुछ बकवास करे जा रहे हैं, मुझे परेशान करे जा रहे हैं। ये सब जानबूझ के इसलिए हो रहा है ताकि मुझे प्रेगनेंसी में दिक्कत आए, और जहाँ की मुझे डॉक्टर ने बोला है कि थर्ड प्रेगनेंसी है ये, पहली 2 बहुत परेशानी से हुई है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है ना, और आगे चीज़ें ख़राब ना हो। पर मैं अपनी एक चीज़ बता रही हूँ तो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बैठी हुई हूँ अकेले मुझे वहाँ पर ना फेक आईडी से कमेंट आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ इतनी ख़राब कर देंगे तुम याद रखोगी। मैंने किसी की लाइफ में क्या करा है? मैं कहीं बाहर निकलती नहीं, किसी से मेरा कोई मतलब होता नहीं, जो भी है यार देखिए अपना काम अपने हिसाब से सबका होता है। मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं करती हूँ, जो नहीं अच्छी लगती है नहीं कर सकती, कोई ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकता। लेकिन चलिए फिर भी मेरी लाइफ ख़राब होगी, मेरी आईडी तुमने ख़राब ही कर दी, तुम्हारे नज़रों में सिर्फ मेरी लाइफ मेरी आईडी थी वो तुम ख़राब कर चुके, ठीक है। अब बच्चा ये तुमसे क्या कह रहा है, मेरा होने वाले बच्चे ने तुमसे क्या कहा है, किसी से भी क्या कहा है, उसने तो अभी तक मुझसे भी कुछ नहीं कहा बेचारे ने, तो तुम लोगों की लाइफ में उसने क्या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है जो इतनी गुस्सा, इतनी चिढ़, इतनी बद्दुआएं निकल रही हैं उसके लिए, किसी छोटी सी चीज़ के लिए यार। मतलब इतने छोटे बच्चे के लिए कौन इतना गंदा बोल सकता है जितना बोल रहे हैं।
तो गाइज मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखिए मेरे लिए बहुत इजी था इस बच्चे को भी ख़त्म करना है, कुछ भी करना है ना, और आपको ना भी बताना। पर मुझे वही ये सब चीज़ सोच के एकदम ये आ जाता है कि यार जब मेरी माँ अपने ऊपर इतनी हिम्मत लेके मुझे चौथी बेटी पैदा कर सकती है, तो मेरा भी कोई हक नहीं बनता किसी एक जीव को ख़त्म करने का। ना मेरे घर वाले अलाउ कर रहे हैं, नहीं मुझे करना है। बस सिंपल सी चीज़ थी, मुझे करना है और करना भी चाहिए। जो चीज़ लाइफ में आ रही है, कोई भगवान ने हमें ऐसे नहीं किया। आप देखिए हमारे घर में जो हेल्पर आते हैं ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता उनके पास, बट उनके पास फैमिली पूरी फली फूली बड़ी बहुत अच्छी खुशहाल है ना। उनको देख देख कहते हैं अरे 3 बच्चे 4 बच्चे कर लिए, कुछ नहीं करा उन्होंने। आगे वही 3-4 बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, खुश रहते हैं। वो जो होता है लाइफ में अच्छा होता है, भगवान को सोच समझ के ही अच्छा करते हैं, है ना। सब चीज़ में अच्छा लिखा हुआ है। पर मेरी चीज़ों को लेके पता नहीं क्यों इतनी परेशानी हो रही, जिससे कि मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं, मेरे भाई बहनों को कोई दिक्कत नहीं, मेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं, दुनिया को दिक्कत है। दुनिया जो कि जिसे मैं जानती नहीं, जो कि सामने भी आके नहीं बता रहा, अपने मुंह से नहीं, फेक आइडियों से। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं, आज इसने तीसरा कर लिया, अगले साल ये चौथा कर लेगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोल दी, बहुत फ़नी बात बोली तुमने, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई बहुत सुन के। बोलने से पहले सोचो तो सही, तुम खुद एक औरत हो और तुमने अपनी लाइफ में क्या करा है क्या नहीं करा वो देखो। हो सकता है कि तुम बहुत समझदार औरत हो, तुमने 1-2 बच्चे करे हो, है ना, लेकिन बच्चा पैदा करना कोई बेवकूफ़ी नहीं है। जहाँ वो मेरे पहले बच्चे के लिए घर वालों को खुशी थी, दूसरे बच्चे के लिए खुशी थी, उतनी ही तीसरे के लिए है। हमारे घर में ऐसे नहीं कि करे जा रही है, बच्चे हुए जा रहे हैं। बच्चा करने में होने में बहुत कुछ जाता है, उसे पालने पोसने में। ये कोई मजाक और गंवार पने की बात नहीं है। करके देखता है कोई, जब पता चलता है कि क्या है। हिम्मत चाहिए पालने के लिए भी, पैदा करने के लिए भी टाइम चाहिए। मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करूँगी। मैं तो आजकल इतना बढ़िया अपना सब चल रहा है, सारी चीज़ें कर रही हूँ ना एक तरफ सेक्रीफाइस। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैं करूँगी अपनी चीज़ों से, स्ट्रगल मैं कर रही हूँ, मुझे करना है। परेशानी क्यों हो रही है गाइज? बस ये बात ये है कि अब मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं दिखा देती हूँ, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा डेली ब्लॉग्स है। अगर ये ना हो, मैं सिर्फ कोई कंटेंट वीडियो ऐसे ही बनाती किसी भी चीज़ की, तो आपको शायद पता भी ना चलता है कुछ भी। पर डेली ब्लॉग में हमारी लाइफ में जो भी चल रहा होता है घर में, वो बताना ही पड़ता है। नॉर्मल सिंपल सब्जी रोटी बना रही हूँ तो भी दिखाती हूँ, किसी की शादी ब्याह रहा है तो भी दिखाती हूँ, किसी का बर्थडे है तो भी दिखाती हूँ, मेरे साथ हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी दिखाती हूँ, हेल्थ बहुत अच्छी है तो भी दिखाती हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ तो भी दिखाती हूँ, अब नहीं जा रही हूँ, प्रेगनेंसी हो गई तो भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे तो कुछ को दिक्कत ये है कि सिर्फ इसका प्रेगनेंसी का कंटेंट होता है। मैं हर साल प्रेग्नेंट हो रही हूँ क्या? 2 साल से, अभी डीवा भी 2 साल की होगी, मैं तब से प्रेग्नेंट ही हूँ क्या? कि सिर्फ वही दिखाती है? मेरा तो मन करता है स्क्रॉल कर दो ना, कौन मना कर रहा है? चैनल स्क्रॉल करो और आप निकलो। जिसको दिक्कत है यार, सबसे पहले वो निकलो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहती नहीं हूँ कि फालतू के लोग मेरी इसमें जुड़े रहें, उल्टे सीधे कमेंट करें, मुझे स्ट्रेस दें, मेरी लाइफ में परेशानी करें। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो लोग रहें जिन्हें अच्छा लगता है देखना, जो सच में देखते हैं कि मेरी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। डेली ब्लॉग्स मीन्स डेली लाइफ जो चल रही है। अब डेली लाइफ में ये ही चल रहा है तो मैं ये ही दिखाऊंगी। इसके अलावा कुछ और चल रहा होता है तो वो दिखाती, और इसके अलावा और भी जो चल रहा होता है मैं वही दिखाती हूँ, ठीक है। जिनको टाइटल थंबनेल से बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, तो ब्लॉग देख लिया करो क्या है क्या नहीं है। सिर्फ तुम टाइटल थंबनेल ऐसे डाल देती हो, ऐसे नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैसा होता ही है, वही होता है, वही मैं डालती हूँ। जो तुम्हारे कमेंट होते हैं हम उनको भी लगा देते हैं कई बार। क्या यार, खुद तो कमेंट करने से पहले सोचेंगे नहीं कि हम बोल के क्या गए, हमारे टाइटल थंबनेल से बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग बोलते हो ना तब हमारे टाइटल थंबनेल ऐसे डलते हैं। इस टाइम तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, और मेरा ना गुस्सा फूटा कहाँ, इंस्टा पे। मैं एकदम बस रील चलाने लगी और ना देखते देखते वो कमेंट आया, मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, बस के क्या ही बोलूँ ऐसे घटिया लोगों से, जिनका अपना कोई वो नहीं है, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, दूसरे को बस खींचो, पीछे खींचो, गंदा बोलो, गंदा संदा बोलो। अभी किसी को पता था यार आईडी इसकी हैक हो गई, 1 हफ्ता हो गया, नहीं टूटी बंदी, ठीक है, नॉर्मल अपनी वीडियोस डल रही हैं, मैं दूसरे के आगे मैंने बताया भी नहीं। लेकिन सुबह को कमेंट आते हैं उल्टे सीधे, फिर मुझे बताना पड़ा यार मेरी आईडी 1 हफ्ता हो गया है इसलिए ये हो रहा है, क्योंकि कहने लगे हाँ अब प्रेगनेंसी हो गई, जब करने में इतनी शर्म थी तो फिर मुँह छुपा के क्यों घूम रही है दूसरी आईडी पे, वो आईडी कहाँ गई। देखो इस तरह के कमेंट, क्यों प्रेगनेंसी में क्या मतलब, क्या मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट होकर बैठ गई जो मैं मुँह छुपाऊंगी? ठीक है, मेरी शादी हो गई, मैं दूसरा बच्चा करूँ, तीसरा करूँ, और चाहे मैं चौथा भी करूँ, किसी पे क्या जोर पड़ रहा है?
फिर मैंने सुबह वो वीडियो डाली, यार इतने दिन हो गए मुझे लोगों के ना रंग देखने को मिल रहे हैं, जहाँ उस आईडी पे इतना नहीं बोलते, सब यहाँ पे आके ना बकवास ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको पता नहीं फेक आईडी बना बना के बोल देंगे और हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं है। फिर पूरा दिन मेरा सही गया, मैंने दिमाग अपना थोड़ा सा फ्रेश करा, ठीक है, यहाँ वहाँ रही, बिजी रही। रात को फिर कमेंट आते हैं कि अब चलो इसको तो इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो चाहते ही हैं कि यार ये रोए, हर टाइम रोए, परेशान हो। गाइस मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको और परेशान मत करो मुझे कि मेरे साथ कोई हेल्थ इशू हो, मुझे कुछ परेशानी हो, वो करना मुझे ही देखना है, आप लोगों को नहीं करना है ना। तो आप दिक्कत मत लो। अगर मैं दिक्कत में पालूंगी तो अभी आपको ही दिखाऊंगी मैं उसे कैसे पाल रही हूँ, कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ, और अच्छे से पालूंगी तो भी। बहुत सारी लेडीज़ हैं यार जिनकी मजबूरी हो जाती है तीसरा बच्चा करना, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे बच्चे में क्या परेशानी होगी। कईयों की दिक्कत होती है चौथा करना, और कईयों की दिक्कत होती है पांचवा भी करना। तो वो उनकी मजबूरी है, या फिर उनको कैसे भी करके करना ही है, तो क्या करें। बस मेरी मजबूरी यहाँ है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते, मैं किसी को मार नहीं सकती, मैं किसी को ख़त्म नहीं कर सकती, बस मेरी ये मजबूरी है। बाकी इसके अलावा मेरी और कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए पैदा करना मजबूरी है, उसके लिए पैदा करना मजबूरी है, मुझे लड़के के लिए पैदा करना जरूरी है, लड़की चाहिए इसके लिए जरूरी नहीं। मेरी लाइफ में और कोई मजबूरी नहीं है। मेरे लिए मजबूरी बस ये है कि मैं किसी की लाइफ ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई बोले ना बोले, मैं खुद पर्सनली किसी को नहीं ख़त्म कर सकती। मेरी बस ये सोच है कि नहीं, कि जिसको हम एक पूरी लाइफ दे सकते हैं उसकी लाइफ भगवान खुद उसकी किस्मत लिखेगा, खुद सब कुछ करेगा। हम दोनों बहनों, आप देखते हो दोनों बहनें, हम दोनों की किस्मत अलग है, ठीक है। मेरे पास बच्चे हैं, उसके पास एक ही बच्चा है, इसलिए वो अब घूम फिर रही, क्योंकि उसका बच्चा बड़ा हो गया, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा इसमें टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है ना। तो ये है कि किस्मत है इसकी, ये घूम रही है, ये नहीं घूम रही है, सिर्फ घर का काम करती है, ये नहीं जाती है। मैं अपने घर का काम नहीं करूँगी तो मेरे घर का काम कौन करके जाएगा। हेल्पर है, हेल्पर सेम दीदी के लिए लगी हुई है। तो मैं घर में रहती हूँ, मुझे इतना पर्सनली घूमना फिरना इतना कम पसंद आता है, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, मैं उसको ले लेके जगह जगह नहीं घूम सकती, मैं दूसरों के भरोसे इसको छोड़ के नहीं घूम सकती। मैं छोड़ जाऊँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों ही छोड़ना, और क्यों ही इतना शौक फैशन ये करूँ। अभी थोड़े टाइम में बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको ले लेके घूमूंगी। मैंने तो ये सोचा था, बट अब जब थर्ड प्रेगनेंसी होगी कोई बात नहीं। और रही 2 साल के बाद, दीवा 4 की हो जाएगी, मैं 1-2 साल बाद फिर से सब चीज़ें और मैनेज कर लूँगी। और कोई बुरी बात नहीं है, जिसके 3 बच्चे हैं तो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसको जैसे देखना है, जैसे करना है। पर यार प्लीज़ मैं आपसे, आप सबसे एक चीज़ बोलूँगी हाथ जोड़ के, मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना तो प्लीज़ गंदा भी मत बोलो, और कम से कम बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये हक किसी को भी नहीं है, मैं खुद नहीं चाहती हूँ। तो आप उसको अभी से इतना हेट मत दो बेफालतू की चीज़ों में, जिसने अभी आपको कुछ परेशान नहीं करा, आपसे कुछ कहा नहीं है, और आपके लाइफ में उसका आपसे कोई वास्ता नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि डीवा का आप देखते हैं, डीवा आपको अच्छी लगती है, बस उतना, सिर्फ वीडियो में दिखेगा, वीडियो में ही रहेगी जो भी है, उससे ज़्यादा आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा ना। आप उसके लिए कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी ना। आप उसको संभालने आएंगे, ना उसको खिलाने पिलाने आएंगे, ना आपको उसको स्कूल भेजना होगा, ना आप उसके महीने की फीस भरेंगे, ना आप उसको कपड़े लत्ते देंगे, कुछ भी नहीं है आपका उससे कोई लेना देना। तो उसके लिए तुम परेशान मत हो, तुम चिल रहो, जो करना है मैं करूँगी, मैं परेशान हूँ, मैं जो भी करूँगी मैं ठीक। मत बोलो गंदा मेरे बच्चे के लिए, मत बोलो, ठीक है। उस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने भी खैर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके लिए इतनी गंदी बददुआएं पता नहीं कौन कैसे घटिया देते हैं। और पता आपको, ये कोई जेंट्स नहीं है, आदमियों को कोई मतलब ही नहीं है, ना तो वो मेरे चैनल देखते, ना उन्हें हमारी लाइफ से कोई मतलब रहता है, इतना कुछ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ये सिर्फ लेडीज़ हैं, वो देखती हैं जो हमें देखती है और हमारे लिए उल्टा सिल्टा बोलती है ना। मतलब एक औरत हो के औरत के लिए इतना गंदा बोलना, बच्चों के लिए बोलना, पर उनकी मेंटेलिटी शो करता है कि वो किस तरह की हैं, कैसी उनकी अपब्रिंगिंग है, कैसे वो पली बड़ी हैं, किस माहौल में वो रही हैं, जब इतना गंदा बोल सकती हैं। मेरा ना कभी ये कंटेंट नहीं रहा, मेरा कभी मन नहीं करता था कि मैं रो रो के ना पब्लिक से सिंपैथी लूँ, उनके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ। नहीं, मेरा मन था कि यार बहुत सारी लेडीज़ ना बहुत टेंशन में फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं अपनी लाइफ में ना, वो हमें देखने आती हैं थोड़ा खुश रहे, अच्छा रहे, उन्हें अच्छी चीज़ें मिले, पॉजिटिविटी मिले कि यार खुश रह सकते हैं, कोई बात नहीं, सिचुएशन से हैंडल करना चाहिए। तो मैं ये चीज़ दिखाती थी, जैसे सिंपल ही कुछ दिखा रही हूँ, उसमें भी मैं अपनी हंसी मजाक, घर अच्छे से सब कुछ दिखाना,
पर आज ना इतना मजबूर कर दिया कि मुझे लगता है कि शायद मैं पता नहीं क्यों आप सबके आगे रोने बैठ गई हूँ, रो रो के दिखा रही हूँ, और इसमें पता नहीं क्या ही होगा। मैं चाहती नहीं थी कभी ऐसा कुछ करना कि मैं रोऊँ और आप लोगों को परेशान होकर दिखाऊँ। मे बी ये शायद मेरे थोड़ा तो बोलते हैं ना सिम्टम्स की वजह से हो सकता है कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। कुछ मुझे चीज़ें इतना अभी बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब से डॉक्टर ने बोला है ना कि ये प्रेगनेंसी ऐसी है, तो मुझे लगा भगवान पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करता है। मैंने तो ऐसा मांगा नहीं था, ये तो देते ही मत, पर जब कोई चीज़ देते हैं ना फिर उसे ढंग से दो। मैं वापस से वो सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर उसमें मैंने बता भी दिया था, फिर से मुझे इतना घटिया कमेंट, ट्रोल, परेशानी तब से ही देना स्टार्ट कर दिया है जानबूझ के, क्योंकि सामने से आके तो कर नहीं सकते। जिस जहाँ से कर सकते हैं वहाँ से वो अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना है, किसको तंग करो, परेशान करो। पर कोई नहीं, मैं हर चीज़ में यही कहूँगी, भगवान सब देख रहे हैं और भगवान सब ठीक करेंगे। जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही होगा। चलिए गाइस, बाय बाय। क्योंकि आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, क्या ना बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ना। और ये कमेंट सिर्फ उन घटिया लोगों के लिए हैं, कोई भी अपने लिए पर्सनली मत लेना, जो सिर्फ मुझे बकवास कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सारी वीडियो सिर्फ उसके लिए ही थी। चलिए बाय।